मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान पहुँच गईं। ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए जाबहक 28 अफराद की मैयतों और 16 ज़ख्मियों को जैकबाबाद पहुँचाया गया। लाशों को आबाई इलाकों में जबकि ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 50-50 लाख रुपए और ज़ख्मियों को फ़ीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध हुकूमत की तरफ से ज़ख्मियों का इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। लाशें आबाई इलाकों में पहुंची तो हर आंख अश्कबार हो गई। पंजाब हुकूमत ने कच्चे में पुलिस पर हमले का मौसर जवाब देने का फैसला कर लिया। CTD पंजाब ऑपरेशन को लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की होम सेक्रेटरी को क्वाडी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत। सिंध हुकूमत से राब्ते की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के सुपुर्द कर दी गई। कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए जबकि खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। रियासत के रेट हर सूरत बहाल की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की भी और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है और प्लस जो और मामला हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस इसको टैकल कर रही है चीज़ों को और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन्होंने किया है उनका अंजाम पूरा होगा। अपने बहादुर सपूतों के खून का बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। हमला आवरों का अंजाम इबरतनाक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मौसर ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का रहीम यार खान एयरपोर्ट पर आला सतह के इजलास में खिताब। वज़ीर दाखिला को पुलिस हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की कच्चे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली फोर्स को जदीद हथियारों और सेफ्टी आलात से लेस करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान आमद। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की और बुलंद हौसले और आज़म को सराहा। शहीद एहलकारों को तमगा शुजात देने का ऐलान। इंतशार फैलने का खदशा था, उसी लिए जलसा मुलतवी किया। 8 सितंबर को रुकावट डालने वाला खुद जिम्मेदार होगा। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती को बुलाकर जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। ऐसा ना करता तो 9 मई करके PTI के गले में डाल दिया जाता। बानी PTI ने फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबा दोहरा दिया। बोले, पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। कहा, फॉर्म 47 वालों और नून लीग को जब लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी को इफेक्ट करने की भी प्लानिंग की जा रही है। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। अगर जलसा मंसूख करने की इत्तला आई तो नहीं मानना जाएगा। अलीमा खान की PTI के वर्कर को हिदायत। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी का लीडरशिप को पैगाम है कि 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। 22 अगस्त का जलसा बानी ने इसलिए मौखर किया कि उन्हें इंतशार के खदशात का बताया गया था। अवाम चोरी शुदा मैंडेट की वापसी के लिए ज़रूर घरों से निकलें। अलीमा खान ने कहा, बानी से सुबह 7 बजे मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। PTI का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर गौर। तजवीज़ महमूद अचकज़ई ने दी। जल्द हतमी फैसले के लिए अपोजिशन रहनुमाओं ने मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PTI ने पार्लियामेंट के अंदर ताउन की दरख्वास्त कर दी। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI के वफ्द की सरबराह। JUI से मुलाकात में माजी की मुलाकातों के हवाले से मामलात भी ज़ेर बहस आए। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियाँ कायम करने की तजावीज़ भी पेश की गई। मुलाकात के बाद रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलाकातों का मस्बत नतीजा सामने आ रहा है। अखवंदज़ादा हुसैन यूसुफज़ई बोले, मुलाकात पर महमूद खान अचकज़ई को एतमाद मिल गया। उनकी मुशावरत भी शामिल थी। अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है।
حکمران خاندانوں کی IPPs کینسل ہو جائیں تو پورے ملک کو بجلی ریلیف مل سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں بننے والی بجلی میں خیبر پختونخوا کا بڑا کردار ہے، صوبے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اتحادی ہو کر بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی حکومتی جماعتوں کو زیب نہیں دیتی۔ پنجاب میں صرف 2 ماہ کے لیے ریلیف دیا گیا۔ KP حکومت بھی بجلی بلوں میں عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت پر کہا پولیس ہی محفوظ نہیں، اس سے بدترین حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے آیا؟ پاکستان صرف 40 خاندانوں کا نہیں، ان 40 خاندانوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس، کہا فیصل آباد پورے پاکستان کی صنعت کا دل ہے، صنعتیں بند ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ بجلی کی قیمتوں کا ہے۔ بجلی کا نظام حکومت سے نہیں چل رہا، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ 1 لاکھ کروڑ روپے IPPs کو مفت میں دیے جا رہے ہیں، ایسے معاہدے کیے گئے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوئے۔ حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ، سٹورز انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دے دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ حکومتی فیصلے سے 11,000 ملازمین میں تشویش پھیل گئی۔ ادارے میں 6,000 مستقل، 5,000 کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں۔ سیکٹری صنعت و پیداوار نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے منصوبے کی تصدیق کر دی، کہا ملازمین کو دوسرے اداروں میں بھیجنے کے لیے کام جاری ہے۔ حکومت غیر ضروری کاروبار سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ کراچی میں کارساز حادثے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی۔ SSP ایسٹ انویسٹیگیشن الینا راجپر ٹیم کی سربراہی کریں گی۔ ملزمہ کے خون کے نمونوں کی رپورٹ 24 گھنٹوں میں ملنے کا امکان۔ واقعے کی مزید CCTV فوٹیجز بھی سامنے آ گئیں۔ خاتون نے اسی روڈ پر پہلے ایک گاڑی اور موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کو بھی ہٹ کیا۔ گاڑی کی ٹکر کے باعث موٹر سائیکل سوار گر گئے۔ فرار ہونے کے بعد خاتون نے اسی روڈ پر آگے جا کر موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو کچل ڈالا۔ تفتیشی حکام کے مطابق خاتون ملزمہ کی گاڑی کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز تھی۔ چترال میں کیلاش برادری کا سالانہ تہوار اچھاؤ جوش و خروش سے جاری۔ اگست کے تیسرے ہفتے منائے جانے والے تہوار میں روایتی گیت اور رقص سے نئے موسم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ فطرت کی رعنائیوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔